क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले बताता हूं क्या है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट किया जाता है हाइड्राजीन के साथ। सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाता है हाइड्राजीन के साथ, जिससे फॉर्म होता है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन के साथ अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करूं, अल्डिहाइड या कीटोन को अगर मैं ट्रीट करूं हाइड्राजीन के साथ, इससे फॉर्म होता है हाइड्राजोन। नेक्स्ट, इस हाइड्राजोन को अगर मैं ट्रीट करूं विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर ट्रीट करते हो तो उससे फॉर्म हो जाता है अपना, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से मिथिलीन ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है। हाइड्राजीन क्या होता है बताओ, हाइड्राजीन क्या होता है? हाइड्राजीन NH2NH2, हाइड्राजीन होता है NH2NH2, ये होता है हाइड्राजीन। इसको शॉर्ट में लिखना है NH2NH2। ठीक है, तो रिएक्शन किस वे में होगी? रिएक्शन सिंपली होगी, कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विथ हाइड्राजीन NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम या बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या तो KOH लिखा होगा या OH- लिखा होगा, या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन भी हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसी किसी भी वे में लिखा हो सकता है। और इसको जनरली हीट भी किया जाता है। इससे फॉर्म होता है, इनिशियली तो फॉर्म होता है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन कैसे फॉर्म करना है वो बताता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा इधर? R1CH2R2, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था वही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट, हाइड्राजोन क्या होता है वो भी समझ लो, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। हाइड्राजोन फॉर्म करने के लिए R1 है, ये C डबल बॉन्ड O करता हूँ, नेक्स्ट इधर R2 है। इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ होगी, N करता हूँ, इसके 2 हाइड्रोजन इधर मैं यूज कर लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन, एंड साथ में क्या है, एक NH2 है। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन फॉर्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। ठीक है, सिंपल है बहुत। इसके 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हो तो क्या आएगा इधर? कार्बन है, ये बॉन्ड को कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये वाला बॉन्ड भी R2 वैसे ही है, इधर आएगा डबल बॉन्ड N और इधर आ जाएगा NH2। इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, हाइड्राजीन, व्हेन हाइड्राजीन रिएक्ट्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड, one water molecule is eliminated and the product formed is known as hydrazone। ठीक है, सिंपल है। मैकेनिज्म बताता हूं, इतना नोट करो। ठीक है, पहले एक पॉइंट लिखो, फिर ये नोट करो, लिखो द कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड, द कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ hydrazine, carbonyl compound is treated with hydrazine and converted is treated with hydrazine and converted to its hydrazone and converted to its hydrazone, which is heated with strong base, which is heated with strong base like KOH, potassium hydroxide
और KOH हो सकता है तो NaOH भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हो। एंड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड करता हूँ, K प्लस है इधर, O माइनस है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सबको पता है, टर्शरी एसिड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, उसी का क्या फॉर्म करना है, ये CH3 करता हूँ। टर्शरी ब्यूटाइल में O माइनस, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन होता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, T मतलब टर्शरी, Bu मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, O मतलब ऑक्सीजन है, BuO माइनस मतलब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। रिएक्शन भी नोट कर लो, ये हाइड्राजोन भी नोट कर लो, फिर मैकेनिज्म देखते हैं इसका। हर एक रिएक्शन, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी ये जो प्रोसेस आता है हाइड्राजीन और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, बाद में ये कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। लगभग सिंपली इतना एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इस पे मेंस में कम से कम 7-8 बार 10 बार क्वेश्चन आया है, सिंपली इतने सिंपल रिएक्शन पे बस एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आगे अपन कार्बोनिल कंपाउंड में देखेंगे ही। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं, किस वे में मैकेनिज्म है। वीडियो ऑन है? मैकेनिज्म के लिए नॉर्मल जनरल रिएक्शन भी ली जा सकती है या स्पेसिफिक रिएक्शन भी ली जा सकती है। यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर जनरल रिएक्शन ही लेता हूँ। R1CO R2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, बेस कर देता हूँ OH माइनस, जिससे इजी रहेगा, ठीक है, एंड हीट गिव R1CH2 R2। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो अपने पास है ये R1C डबल बॉन्ड O R2, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्टेड होंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन और टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्टेड होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, जैसे अभी देखो अपने पास क्या है, NH2 है, इसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर शिफ्ट करूँ तो ये कार्बन क्या है अपना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देता हूँ, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, क्लियर है ये। तो फर्स्ट स्टेप है, तो इससे क्या फॉर्म होगा, R1C ऊपर क्या आ जाएगा O माइनस, इधर आएगा R2, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा NH2 प्लस, साथ में आएगा NH2। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं से अभी बेस इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, H प्लस यहाँ से रिमूव होगा और एक H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये भी H प्लस हो सकता है या कहीं और से भी H प्लस मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी O माइनस को H प्लस चाहिए, इधर एक H प्लस ज़्यादा है। फाइनल नेक्स्ट प्रोडक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, R1C इधर करता हूँ OH, और इधर क्या आ जाएगा NH2, और इधर ये R2 वैसे ही, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस OH को कहीं से एक H प्लस देता हूँ, ठीक है, इससे अपना इजीली एक स्टेप कम हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वाटर प्रेजेंट है कहीं पे, H प्लस देने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मैं इधर डोनेट कर दूँ और जिससे OH माइनस फॉर्म होगा, ठीक है। H प्लस ये ना, ये वाटर में से अगर OH माइनस रिमूव किया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, H प्लस बचेगा,
तो यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट H प्लस लिखो या इस वे में लिखो, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर डोनेट करूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O प्लस बनेगा या नहीं, ठीक है, H2O प्लस बनेगा, बना देता हूँ RCOH2 प्लस, नेक्स्ट R2 है एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या है NH2 है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इसके पास है लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता हूँ तो इधर क्या फॉर्म होगा, R1C डबल बॉन्ड NH, कौन सा चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा NH प्लस, और इधर ये NH2 वैसे के वैसे ही रखो और इधर आ जाएगा R2। नेक्स्ट यहाँ पे जो OH माइनस फॉर्म हुआ था उससे मैं यहाँ का H प्लस रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हर बार ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, H प्लस या H प्लस ऐड करना हो या रिमूव करना हो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। हर बार ऐसे मैकेनिज्म एरो शो करने की जरूरत नहीं है। इससे अगर मैं एक H प्लस रिमूव कर दूँ, जैसे अभी रिमूव भी करना ही है तो इसको मैं शो भी कर सकता हूँ, जैसे इधर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करता हूँ, N प्लस करता हूँ, OH माइनस या वाटर भी लिया जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट बना था NH प्लस, उसमें से अगर मैं H प्लस रिमूव कर दूँ तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन फॉर्म हो जाएगा। इधर क्या फॉर्म हो रहा है, ये R1C डबल बॉन्ड N NH2 और इधर क्या आ जाएगा R2, फॉर्म हो गया हाइड्राजीन, सॉरी हाइड्राजोन फॉर्म हो गया, यही था हाइड्राजोन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक का मैकेनिज्म नोट करो, फर्दर मैकेनिज्म अभी बोर्ड पे ड्रॉ करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इतने कम जगह में, और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस मैकेनिज्म से क्या फॉर्म हुआ, हाइड्राजोन फॉर्म हुआ। मैकेनिज्म याद भी नहीं है तो सिंपली क्या करना है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के और कार्बोनिल का 1 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। तो ये रिएक्शन का अपना पहला स्टेप हो गया, जिससे हाइड्राजोन फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हाइड्राजोन को ट्रीट करना है किसके साथ, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करना है। तो नेक्स्ट जो है, इस मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। ये अपना फॉर्म हो गया है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन की नेक्स्ट रिएक्शन करता हूं, हाइड्राजोन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूं, किसी भी वे में ड्रॉ करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मैं इसको इस वे में ड्रॉ करता हूं, C डबल बॉन्ड NH2, नेक्स्ट इधर क्या है R1 R2, NH2 है, इस वे में लिखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, OH माइनस है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन मैं इस हाइड्रोजन को देता हूं, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। या सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे H प्लस रिमूव किया है। H प्लस अगर रिमूव करते हो तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट इसमें फॉर्म होगा C R1 R2 डबल बॉन्ड N, साथ में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा NH माइनस आ जाएगा, ठीक है। NH, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्लियर है ये। नेक्स्ट अभी देखो, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, C R1 R2, इस पे क्या आएगा, निगेटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। इसमें अभी मैं एक H प्लस ऐड करता हूं, ठीक है। इसमें एक H प्लस ऐड करना है। H प्लस देखो डायरेक्टली प्लस H प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर लिखोगे तो ये इजी वे है। कॉम्प्लिकेटेड वे क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वे ये है कि पूरा वाटर मॉलिक्यूल लिखो, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करो और ये इलेक्ट्रॉन फर्दर
इधर डोनेट करो। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इधर फॉर्म हुआ था, वो वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर यूज कर लिया। क्लियर है? ये सिंपली H प्लस भी ऐड करते हो तो वो भी करेक्ट ही है। ऐसे रिएक्शन में अगर डायरेक्टली प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है तो उस केस में पूरा का पूरा हर बार ये ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है। वाटर प्रेजेंट होगा तो H प्लस डोनेट हो सकता है या H प्लस रिमूव भी हो सकता है। वाटर में ये लोन पेयर जो है ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो बहुत बार रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्रोजन ऐड अगर हो रहा है, H प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है प्लस H प्लस या माइनस H प्लस। जैसे यहाँ पे इधर से इधर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिखूँ माइनस H प्लस तो ये फॉर्म हो जाएगा। ये वाला H प्लस अगर मैं डायरेक्टली रिमूव करूँ तो इस वे में लिखा जाता है। एक्चुअल मैकेनिज्म भी समझ लो। आगे भी बहुत सारे रिएक्शन में हर बार ये शो नहीं करूँगा, डायरेक्टली कभी कभी ऐसे लिखूंगा H प्लस ऐड हो गया, H प्लस रिमूव हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म लिखना हो उस स्टेप का तो इस वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे H प्लस को रिमूव करने के लिए ये मैकेनिज्म रहेगा, H प्लस को ऐड करने के लिए ये मैकेनिज्म रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या फॉर्म हुआ, R1CH R2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस H प्लस को रिमूव करता हूँ। ठीक है, OH माइनस बेस प्रेजेंट है, OH माइनस के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुए, या सिंपली H प्लस रिमूव हो गया। H प्लस अगर रिमूव होगा तो क्या फॉर्म होगा, R1C R2CH है, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाले इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं जिससे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH माइनस R2 कार्बन आयन फॉर्म होगा। इसमें बस एक H प्लस ऐड कर दो, इससे फॉर्म होगा, माइनस कर देता हूँ N2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, उसको मैंने रिमूव कर दिया तो इधर क्या बना, R1CH माइनस R2, इसको मैं एक H प्लस देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल का यूज कर देता हूँ उधर, H प्लस इसको मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है जिससे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा R1CH2 R2 और इधर ये OH माइनस रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? सिंपली क्या हो रहा है, इधर OH माइनस एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है H प्लस को, फिर इधर का निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, इसको H प्लस मिला, फिर वापस से इधर निगेटिव चार्ज आया जिससे N2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और इधर फर्दर निगेटिव चार्ज आया, इसमें और एक बार H प्लस ऐड कर दो जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस स्टेप को मैं सिंपली लिख सकता हूँ, एक H प्लस ऐड हो गया। तो इस वे में इसका मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हर एक स्टेप अगर समझते हो, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, H प्लस रिमूव करो, इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करो, फिर H प्लस ऐड कर दो। इसी प्रोसेस को दो बार रिपीट करोगे तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा।